आगे बढ़ते हैं। अयोध्या में रामलला विराजमान है और राजा राम का दरबार अब पूरी तरीके से सज चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने जन्मदिन पर राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा कर राजनीतिक संकेत भी दिए हैं, लेकिन इस बीच एक बड़ी बहस ने जोर पकड़ लिया। सवाल उठ रहा है कि जब देश विदेश से नामचीन हस्तियां अयोध्या पहुंच रही हैं, तब देश के दो बड़े विपक्षी नेता राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने राम मंदिर से क्यों दूरी बनाई है? क्या ये दूरी राजनीतिक या वैचारिक? बीजेपी ने जहां इसे भाईजान के रूठने की मजबूरी बताया, तो वहीं विपक्ष का तर्क कुछ और ही है। राम मंदिर अब सिर्फ आस्था का केंद्र नहीं है, बल्कि सियासत का रणक्षेत्र बन चुका है और 2027 के चुनाव से पहले इसकी गूंज सुनाई भी देने लगी है। रिपोर्ट देखिए। अखिलेश राहुल ने राम मंदिर से बनाई दूरी। भाजपा बोली भाईजान के रूठने की मजबूरी। जन्मदिन पर योगी का अयोध्या से प्रण। क्या 27 में चुनाव का फतेह करेंगे रण? अयोध्या का राम मंदिर भारत में सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और राजनीतिक महत्व का केंद्र बन चुका है। खासकर प्रथम तल पर राजा राम के दरबार की प्राण प्रतिष्ठा की स्थापना के बाद लोगों में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पल के साक्षी बने, जहां एक और देश विदेश की जानी मानी हस्तियां जैसे एलन मस्क के पिता एरोल मस्क और उनकी बहन एलेक्जेंड्रा मस्क रामलला का आशीर्वाद लेने अयोध्या पहुंच चुके हैं, तो वहीं प्रमुख विपक्षी नेता यानी विपक्ष के नेता राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव अभी तक राम मंदिर नहीं पहुंचे हैं। दोनों ही नेता लंदन से लेकर अमेरिका तक के दौरे कर चुके हैं। तो राम से बनाई दूरी को लेकर भारतीय जनता पार्टी दोनों नेताओं पर तगड़ा प्रहार बोल रही है। ऐसे में अपने नेताओं के बचाव में सपा कांग्रेस के कार्यकर्ता भी पलटवार करने के लिए नए नए तर्क खोज लाए हैं। ऐसे मुख्यमंत्री बहुत लंबे कार्यकाल के बाद मिलते हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि वो दीर्घायु हों और इसी तरह निरंतर सक्रियता के साथ प्रदेश की जनता के लिए काम करते रहें। 8 साल का कार्यकाल अगर उनका देखें तो निरंतर उत्तर प्रदेश आगे कैसे बढ़े। 17 से पहले अगर देखें तो उत्तर प्रदेश अराजकता के माहौल में था, लेकिन वहाँ से निकल कर के आज उत्तर प्रदेश बना है। चाहे हम रोडों के विषय में देखें, चाहे स्वास्थ्य के विषय में देखें, चाहे बिजली के विषय में देखें, चाहे हम हर क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, सब मूलभूत ज़रूरतें होती है सबकी, और सबके लिए हमारी दोनों ही केंद्र में मोदी के नेतृत्व में सरकार, उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में सरकार, दोनों ही सरकारों ने काम किया है। श्रीमान अखिलेश यादव हों या उनकी समाजवादी पार्टी, उनको भगवान श्री राम के राम जन्मभूमि मंदिर से शुरू से ही विरोध रहा है। उनके पिता और उनकी पार्टी के सरकार के समय पे राम भक्तों के खून से होली खेली गई थी, गोलियां चलाई गई थी, और अब जब राम मंदिर संवैधानिक पीठ के द्वारा बनाया गया है, उसके बाद भी अखिलेश यादव या उनके परिवार का कोई व्यक्ति भगवान श्री राम के दर्शन करने नहीं गया है। आखिर अखिलेश यादव को जवाब देना चाहिए, अयोध्या से इतनी दूरी क्यों? आज राम दरबार की प्रतिष्ठा भी हो गई, शिखर भी बन गया है। क्या अखिलेश यादव जी बताएंगे कि मुस्लिम तुष्टीकरण की पराकाष्ठा में वो कितना अंधे हो चुके हैं कि वह एक करोड़ों हिंदुओं की जिस पे आस्था है वहाँ का वो तिरस्कार और परिष्कार कर रहे हैं? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अयोध्या जी जाएंगे या नहीं जाएंगे, यह नितांत व्यक्तिगत मामला है। उनको स्पष्ट रूप से यह प्रश्न गृह मंत्री अमित शाह जी से और रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी से पूछना चाहिए कि अयोध्या जी क्यों नहीं गए और कब जाएंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने स्पष्ट कर रखा है कि जब मंदिर का पूर्ण निर्माण हो जाएगा तो हम परिवार सहित वहाँ जाएंगे। हिंदुओं के श्रेष्ठ धर्मगुरु शंकराचार्य जी महाराज ने कह रखा है कि अधूरे मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा कर दिया गया है, तो यह धर्म सम्मत नहीं है। तो जब मंदिर का पूर्ण रूप से निर्माण हो जाएगा, उस समय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी जाएंगे और अन्य सभी लोग जो वास्तविक रूप से हिंदू हैं जाएंगे। दरअसल राम मंदिर न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि यह हिंदू राष्ट्रवादी भावनाओं का प्रतीक भी है, जिसे भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा बढ़ावा दिया। मंदिर का निर्माण और इसका उद्घाटन 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। बीजेपी के लिए एक बड़ा सियासी कदम था, जिसने अपने मूल मतदाताओं से किए गए एक पुराने वादे को पूरा किया। हालांकि मंदिर का इतिहास 1992 में बाबरी मस्जिद के विध्वंस से जुड़ा है, जिसके बाद सांप्रदायिक तनाव बढ़ा और दो समुदाय खासकर मुस्लिम और हिंदुओं के बीच ध्रुवीकरण हुआ। समय समय पर इसका फायदा हर पार्टी ने उठाया, लेकिन मंदिर निर्माण के बाद कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की तरफ से दूरी बना ली गई।
ऐसे में देखना होगा कि प्रदेश के पंचायत चुनाव और 27 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी पर अयोध्या के राम राजा की कृपा बरसती है या 24 के लोकसभा चुनाव की छटा ही दिखेगी। अयोध्या से विक्रम सिंह राठौर, आकाश कुमार, लखनऊ से राहुल श्रीवास्तव और